जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, आंखें बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ें। अंदर आती बाहर जाती श्वास की गति पर अपने चित्त को रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप यहाँ पधार कर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। हम सभी सामूहिक ध्यान हेतु आपके चरणों में बैठे हैं। श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
श्री माता जी का वेलकम करेंगे। अपनी जगह पर खड़े होंगे। दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारी श्री माता जी आप ही तारी। आज हमारे बीच पधारी श्री माता जी आप ही तारी। झुम झुम के करते हैं गान। झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। उज्ज्वल माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। उज्ज्वल माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन।
गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि मांगत योगी जन कर जोरे 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 बसहूँ श्री माता जी मानस मोरे बसहूँ श्री माता जी गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगवंदन चित्त को लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे बाएं हृदय पर Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is
sitting in the heart of the universe. We know your love is flowing to us. You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adishakti. You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adishakti. Your power within us when we feel it. Our heart rejoices in bhakti. Your power within us when we feel it. Our heart rejoices in bhakti. Your power within us when we feel it. Our heart rejoices in bhakti. Your power within us when we feel it. Our heart rejoices in bhakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe. We know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe. We know your love is flowing to Shri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to You are the supreme creator. You play the game of creation. You are the supreme creator. You play the game of creation. You have given us Sri Ganesha for us to have realization. You have given us Sri Ganesha for us to have realization. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Goddess of Vaikuntha, bless us when we're together. Goddess of Vaikuntha, bless us when we get together. On the shores of Ganpati Pule, our hearts are united together. Our shores of Ganpati Pule, our hearts are united together. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us.
sitting in the heart of the universe. We know your love is flowing through us. Ah, ah, Shri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. We know your love is flowing through us. We know your love is flowing through us. आंखें बंद करें, चित्त सहस्त्रार पर शरीर ढीला छोड़ें, सीधा हाथ जमीन पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी। हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी रोग है, विकार है, असंतुलन है, उसे कृपा करके भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। सीधा श्री माता जी की ओर उल्टा हाथ आकाश की तरफ करें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी रोग है, विकार है, असंतुलन है, उसे कृपा करके आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को सामूहिकता में संतुलन प्रदान कर दीजिए। दोनों श्री माता जी की ओर चित्त सहस्त्रार पर रखते हुए प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमें भूत भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। सामूहिकता में हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए।
सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मूलाधार चक्र पर ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर पधारिए, विराजमान होइए। श्री माता जी कृपा करके हमें श्री गणेश जी के गुण और शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। चार बार ओम गम गणपते नमः बोलेंगे। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। सीधा हाथ नाभि चक्र पर रखें। लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर से ले। सीधा श्री माता जी उल्टा हाथ नाभि पर रखें। उल्टे हाथ के हथेली पुनः लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। सीधा हाथ नाभि से 4 उंगल ऊपर मध्य भव सागर, डूठी से 4 उंगल ऊपर सीधे हाथ की हथेली रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमें कुगुरु अगुरु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमारे अंदर धर्म जागृत कर दीजिए। हमें धर्म में स्थापित कर दीजिए।
श्री माता जी, कृपा करके हमें कुगुरु अगुरु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमारे अंदर धर्म को जागृत कर दीजिए, हमें धर्म में स्थापित कर दीजिए, हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए। सीधा श्री माता जी की उल्टा हाथ मध्य हृदय पर रखें। सांस को अंदर खींचें और रोकें, जितनी देर रोक सकते हैं। जगदम्ब 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 बोले, इसे 3 बार करना है। सांस अंदर रोकना है, जितनी देर रोक सकते हैं। जगदम्ब जगदम्ब बोलने के बाद छोड़ना है। 3 बार करें। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे हृदय में करते हैं। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है। हम केवल एक शुद्ध आत्मा है। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारे हृदय को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से भर दीजिए। श्री माता जी की ओर चित्त दोनों भुवों के बीचों बीच लाएं। हंसा चक्र पर आह्वान करें। श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे हंसा चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे हंसा चक्र पर प्रसन्न हो जाइए। हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दीजिए। हमारे अंदर विवेक जागृत कर दीजिए। इसी हाथ को सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में विराजमान हो जाइए। हमारा ब्रह्म रंध्र खोल दीजिए। सामूहिकता में हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए।
सहस्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तो राष्ट्रीय माता जी की ओर ध्यान में बैठे। जिसको मस्त कहते हैं, दिमाग कहते हैं, वो त्रिकोणाकार और उसके बीचों बीच जाने वाली शक्ति नीचे जाकर के हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे में जो त्रिकोणाकार अंश में जो अस्थि है उसमें जाके बैठ जाती है। इसी को हम कुंडलिनी कहते हैं क्योंकि वो 3.5 वर्तुलों में रहती है, कॉइल्स में रहती है, कुंडों में रहती है। और जो 2 शक्तियां बाजू में मैंने दिखाई हुई हैं, ये भी उसी त्रिकोणाकार लोलक जैसे, प्रिज्म जैसे ब्रेन में से घुस करके और आपस में क्रॉस करके नीचे जाती। इस तरह से अपने अंदर 3 शक्तियां मैंने यहाँ दिखाई हुई हैं, जो एक बीचों बीच से जाकर नीचे बैठ जाती है और जो 2 बाजू में जाती है। उसके अलावा जो लोलक की दूसरी साइड है या दिमाग की दूसरी साइड है, उसमें से भी जो शक्तियां जाती हैं वो दिखा नहीं रही हूँ, जिसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो संस्था वो है। ये जो यहाँ मैंने 3 संस्थाएं दिखाई हैं, इसकी जो बीचों बीच संस्था है इसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इसके अलावा जो 2 संस्थाएं हैं वो किस तरह से क्रॉस कर जाती हैं आप देख रहे हैं, और क्रॉस करने के नाते उसमें 2 तरह के प्रवाह होते हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। जो अंदर की ओर प्रवाह जाता है उसी से हमारे अंदर पेट्रोल भरा जाता है, और जो बाहर की ओर प्रवाह जाता है उसी से हम बाहर जा करके किसी भी चीज को चिपकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, जानवर को किसी से इन्वॉल्वमेंट है, मनुष्य ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा घर, ये मेरा देश, मेरा मैं, ये सब उसी कारण आता है क्योंकि ये जो प्रवाह हमारे अंदर में बाहर की ओर जाने की हमारे अंदर शक्ति है, वही खींच ले जाता है हमारी भरने वाली। हम बाहर आसानी से चले जाते हैं, जैसे आप सबका चित्त मेरी ओर बहुत आसानी से है, किंतु अगर मैं सीधी बात कहूँ कि अपना चित्त आप अपनी ओर रखें, आप नहीं रखें, इससे सरल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, किंतु ये नहीं हो पाता है। उसके कारण ये है कि हमारे बाहर जाने की शक्ति ज्यादा है, और यही शक्ति हमें सिंपैथेटिक नाम की नर्वस सिस्टम देती है, जिसके कारण हम हमारे अंदर बची हुई जो शक्ति है उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम उपयोग में, जो हमारे अंदर पेट्रोल है उसको हम खर्च करते हैं। वही हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जो हमारे अंदर धरती है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक है, माने जो हमारे अंदर आती है और आकर के स्थित रहती है। इन्हीं 2 शक्तियों के कारण हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 चीजें प्रतिक्रिया रूप, रिएक्शन के रूप बन जाती हैं, और उससे हमारे मस्तिष्क के दोनों तरफ में इस तरह से पर्दा पड़ जाता है कि हम उस सर्वगामी सर्वव्यापी शक्ति से छूट जाते। ये कुंडलिनी जो कि हमारे अंदर नीचे रीढ़ की हड्डी में जाके बैठती है, अपने को 3.5 कुंडों में लपेटती। उसका कारण क्या है वो भी शास्त्र विदित है, किंतु वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। 3.5 कुंडों में लटकी हुई ये कुंडलिनी एकदम से उसकी
जो लंबाई है वो बढ़ जाती है और उसी कारण उसके बीच में तार टूट जाती है। तार टूट जाने के कारण अपने यहाँ पर बीच की नाड़ी, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसे कुंडलिनी उतरती है, उसके अंदर एक पूरी सी गैप हो जाती, जगह बन जाती। ये जगह हमारे पेट में बाहर से भी अगर डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हों तो जानते होंगे कि वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस में भी ऐसी ही जगह हमारे अंदर है। क्या यही भवसागर, यही आदिकाल में बनाया हुआ भवसागर है। जो पहले आदि कुंडलिनी बनाई गई और उस आदि कुंडलिनी को बना करके ही परमात्मा ने सारी सृष्टि की और उसी का संपूर्ण प्रतिबिंब मनुष्य, परमेश्वर के सारी कृति का प्रतिबिंब परमेश्वर। जैसे ही बच्चा जीव धारणा करता है, उसके हृदय में स्पंदन होता है, वैसे ही शिव ईश्वर, जिनकी कल मैंने बात करी थी, वे आपके हृदय में विराजमान होते हैं और वो दिखाई देते हैं एक अंगूठे के जैसे। कोई घर दीप जल रहा है, कोई घर ज्योत जल रही, दिखाई देते हैं। आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं। आपको भी दिखाई दे सकते हैं, माने ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखाई दे सकते। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप कोई चीज को देख पा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास माइक्रोस्कोप है उसको दिखाई नहीं दे रहा। आप भी माइक्रोस्कोप पालें और उसे देखें। और क्या हृदय में बसा हुआ यही जीव, इसी को हम लोग जीवात्मा कहते हैं, जिसे सोल लोग कहते हैं, कि जब वो धारणा करता है पिंड की तो उसे लोग जीवात्मा। कुंडलिनी, ये मैंने आपसे कहा कि शक्ति और हृदय में बसा हुआ ईश्वर, मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति दोनों ही बसे। इनका मिलन होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य तत्व में ब्रह्म तत्व की धारणा नहीं। हालांकि दोनों ही चीजें वहां पर, जैसे कि आपने अपने यहाँ गैस की लाइट देखी होंगी, मुझे बड़ी मजेदार लगती है कि उसके अंदर भी आपने देखा एक छोटी सी जोत जलती रहती है, और जब उसको पूरी तरह से आप खोल देते हैं तो गैस ऊपर से दौड़ जाती है और गैस के कारण वहां लाइट हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य में भी एनलाइटनमेंट जो आती है वो भी बिल्कुल इसी तत्व पे आती है कि पहले शिव की शक्ति हृदय में स्पंदित होती है, और शक्ति जो है, शक्ति आदि शक्ति जिसे कही, वो शिव स्वयं जो ईश्वर स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, हृदय में स्थित होते हैं, और जो शक्ति जो कार्यान्वित होती है वो कुंडलिनी स्वरूप हमारी माँ यहाँ त्रिकोणाकार स्थिति में बैठी है। इसका स्पंदन आदि हम आपको दिखा सकते। यहाँ तो सबको कन्विंस करते करते ही इतने साल भी मेरी तो समझ ही नहीं आता है कि इतनी बड़ी चीज के लिए इतनी ज्यादा सबसे लड़ाई झगड़ा लेने की क्या जरूरत। आखिर आप ही का कल्याण और मंगल ही तो हम चाह रहे हैं, और जिनका हो गया है उनसे तो ये बात पूछनी है। किंतु इसके लिए भी इतना लोगों के समझा करके आदमी पगला जाए। अगर मैं कल यहाँ एक हीरा रख दूं और आपसे कहूँ कि देखिए यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ, किसी को भी चाहे खरीद लेगा, कोई भी मुझसे नहीं झगड़ा करेगा, डिबेट नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लेकर पहले हीरा दौड़ने को आए। वो ये भी नहीं सोचेगा ये खरा है कि छोटा। और हीरे जैसे हजारों हीरे जिस शक्ति के द्वारा बने, उस शक्ति के बारे में मुझे इतना संसार में समझाना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या सारा जीवन ही ऐसा ही है? क्या ऐसे लोग होंगे ही नहीं इस संसार में जो इसको समझ सके? क्योंकि ये तो आमास देने की बात मैं कर रही हूँ, बहुतों को देने की मैं बात कर रही हूँ, 2-4 लोगों को नहीं, अनेकों को होने वाली बात है और हो रही है। लेकिन जो होते भी हैं वो भी आधे अधूरे, पूरी तरह से पाना नहीं चाहते। इसी कारण मुझे हालांकि नहीं कहना चाहिए कि आपको यश आया, लेकिन इतना यश नहीं आया जितना कि मैं कर पाऊं। हमारे बीच में बीचों बीच जो गैप है, बीचों बीच जो वॉइड है, ऐसी वॉइड पहले आदि शक्ति थी, और उसी वॉइड में हम जानते हैं कि नाभि पे ही माँ हमें अपना दान देती है, पहले अपना रक्त देती है माँ,
इसी तरह से इस आदि शक्ति मानव की अपना रक्त इसी आदि मानव कहना चाहिए या आदि मानव की जो कल्पना है उससे नाभि की पहले रखना। जैसे कि कोई हमें बड़ा भारी सा कारोबार तैयार करे तो हम क्या सोचते हैं, इसका एक चेयरमैन बना दें, इसका एक वाइस चेयरमैन बना दें, इसमें 2-4 सेक्रेटरीज हो जाए। इस तरह से हम अलग अलग जगह लोग बनाते। इसी तरह से आदि शक्ति ने भी मानव की रचना करने से पहले इस सब का विचार और पंचमहाभूत से तैयार की हुई सृष्टि। अब ये भी बड़ा भारी आख्यान है, उसे आप छोड़ दीजिए, जो हम आपको दिखा सकते हैं वही हम आपको बताएंगे। इस पंचमहाभूत से निर्माण की हुई शक्ति के लिए सबसे पहले कोई न कोई पालन करता है। उस पालन करते का अधिष्ठान करना जरूरी। पालन करता पहला बनाने पर ही सृष्टि बनानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर नाभि चक्र से श्री विष्णु की रचना, ये सत्य है। इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकती हूँ। मैं कोई यहाँ हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की विशेषता लेकर नहीं आई। सभी धर्मों में अति विशेषता है, सिर्फ हमारे अंदर वो जीवंतता नहीं है जिसे हम पर। श्री विष्णु साक्षात नाभि पर अपने बसते हैं, क्योंकि जब हम कुंडलिनी की जागृति लोगों को देखते हैं और जब उनका नाभि चक्र गड़बड़ में रहता है तब हम देखते हैं कि श्री विष्णु का नाम लेने से नाभि चक्र जो है खुल जाता है। लेकिन नाम रियलाइज आदमी को लेना चाहिए। नॉन रियलाइज आदमी तो उसी तरह का होता है जैसे कि आपका कनेक्शन तो लगा नहीं, आप टेलीफोन घुमा रहे हैं। जो रियलाइज आदमी किसी आदमी को जागृति देते वक्त ये देखे कि उसकी नाभि चक्र पे कुंडलिनी उठ नहीं रही है अपनी जगह से, तो वो श्री विष्णु का नाम है। और श्री विष्णु के नाम से कुंडलिनी वहां से उठ खड़ी है। श्री विष्णु अपना में श्री लक्ष्मी जी ही उनकी शक्ति है, हम लोग सब जानते हैं। ये बहुत अच्छा हिंदुस्तान में है कि ये सब बातें बचपन से हम अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से सुनते आए। अब अगले जन्म के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि यहाँ लोगों का क्या होगा, लेकिन आज जो हाल है उसमें अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जो श्री विष्णु को तो जानते हैं। श्री विष्णु एक सिंबल के रूप में नहीं है जिसे कि हम सिंबल समझते हैं, सिंबल से कहीं अधिक है। जैसे कि साइकोलॉजी में यूं आदि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा हुआ है कि मनुष्य स्वप्न में ऐसे ऐसे सिंबल्स का प्रतीक देखता है जो यूनिवर्सल है, जो सार्वजनिक है, सब जगह वही वही दिखाई देते। जैसे अगर किसी आदमी की मृत्यु होने वाली हो और उस पर अगर कोई हथियार इस्तेमाल होने वाला हो तो उसको एक विशेष तरह का त्रिकोण दिखाई देता है, और वो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण उन्होंने लिए हैं और उस पर से निष्कर्ष निकाला कि कोई न कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर में है जिसको कि वो कहते हैं अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। ऐसी कोई न कोई शक्ति हमारे अंदर बसी हुई है कि जो इस तरह के प्रति बाहर की ओर है। ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति हमारे अंदर इस तरह के प्रति फेंक रही है, वही शक्ति है जो हमारे अंदर इस तरह के प्रति जब हम गहरे में उतरते हैं, जब आध्यात्म की गहरी पैठ के बैठते हैं, तब इन्हें हम लोग देखते हैं। श्री विष्णु का स्थान हमारे नाभि चक्र पे है और नाभि में श्री विष्णु जिस सागर पे लहरा रहे हैं वो प्रेम का सागर। श्री विष्णु के नाभि से कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति की। सही बात, नाभि से ही कार्य होने का है। इसलिए नाभि से ही माँ ने श्री ब्रह्मदेव जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है उनको निर्मित। इसमें कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि सारे ही धर्म हमारे इसी कुंडलिनी में बचे हैं और हम बाहर का इंटीग्रेशन करना चाहिए, सब धर्मों को एक लाना चाहिए। ऐसी बेकार की बातें क्यों कर? हमारे अंदर ही हम इंटीग्रेटेड हैं, हमारे अंदर ही हम सब्लिमेटेड हैं। हम जरा अंदर झांकना तो देखें। जब सृष्टि की पहली रचना हुई, सबसे पहले परमात्मा ने श्री गणेश जी की रचना। सबसे पहले उसका कारण गौरी जी ने
परमात्मा कहने से भी आदि शक्ति ने सिर्फ उसके कोई बाप नहीं है, सिर्फ मां ही। जिन लोगों के हाथ से वाइब्रेशन जा रहे हैं वो जानते हैं कि जमीन पर भी वाइब्रेशन आते हैं, जहां छुए वहां वाइब्रेशन आते हैं। गौरी जी जो साक्षात आदिशक्ति का रूप है, उनके बदन में छुए हुए मैल से, मतलब जड़ तत्व से जो बने थे, तो ही श्री गणेश। श्री गणेश का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश शिव के बालक, अनंत के बालक श्री गणेश, जो कि सिर्फ पवित्रता के अवतार, पवित्र ही उनका धर्म है, पवित्र ही उनका कर्म है, और वो पवित्र में ही जीते। ऐसे श्री गणेश की रचना सबसे प्रथम उन्होंने सबसे नीचे जो मैंने दिखाया है मूलाधार चक्र पे उनको माता ने, गौरी ने स्थापन, क्योंकि सारी सृष्टि व्यर्थ हो जाए जब पवित्रता संसार से छूट जाए। आज पवित्रता के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं। आपको पता नहीं कि मॉडर्न कह करके और बड़े विचारवंत कह करके, इंटेलेक्चुअल्स कह करके भी पवित्रता को जो लोग हाथ डालते हैं वो जानते नहीं है कि सारे मानव जाति का आधार पवित्र। ये बात शायद बहुत लोगों को पसंद ना, उसकी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जो सही बात वो यही है कि पवित्रता के सिवाय सारा संसार गिर जाता। इसलिए पहले श्री गणेश की, श्री गणेश की रचना हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे क्यों नहीं करी और हमारे नीचे मूलाधार चक्र पे क्यों करी, इसकी भी एक विशेषता। श्री गौरी जी के एक ही चक्र लेकर वो आई थी, पहले ही चक्र पे, मूलभूत चक्र पे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी जी नहा रही थी और उन्होंने अपने मोरी के दरवाजे पर ही उनको दिखा दिया, बड़ा सिंबॉलिक है। वो जब नहा रही थी तब उनकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए वो माँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए छोटे से बालक को दिखा देती है। इसका अर्थ यही है कि जब भी हम धर्म में उतरना चाहते हैं, जब भी हम परमात्मा से एकाकार होना चाहते हैं, तब उस शक्ति के बारे में जो हमारी माँ कुंडलिनी स्वरूप यहाँ बैठी हुई है, उसके प्रति एक छोटे बालक जैसा अबोध स्वभाव होना। बहुत से लोग सेक्स पर आज खड़े होकर के बातें कर रहे हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करिए और उससे कुंडलिनी जागेगी। साफ साफ समझ लीजिए इस बात से कि सेक्स अपनी माँ पर ला देने की घृणित बात करने से आप लोगों को तो उसी से चिढ़ हो जाए। कुंडलिनी आपकी माँ पहले ही यहाँ बैठी हुई है, पहले ही आप सब्लिमेटेड है। आपकी जो माँ इतनी पवित्र, आपके साथ जन्म जन्मांतर से आपका साथ देती हुई, आपको संभालते हुए आज तक यहाँ आई है, और अभी जब मैं उसको जागृति देने का प्रयत्न करती हूँ तो आप ही की तरफ से कहती है मुझसे कि नहीं, पहले मेरे बेटे को तू ठीक कर, मेरे बेटे का ये चक्र ठीक नहीं है, उसे तू ठीक कर। इसी कारण मुझे आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक करनी पड़ती है। आपका अगर दिमाग खराब हो तो आपका दिमाग भी ठंडा करना पड़ता है, तभी कुंडलिनी उससे खड़ी है। ऐसी माँ जो सिर्फ आपको देना ही चाहती है, जो आपके पुनर्जन्म के लिए आप ही के साथ बसी हुई है, उसके साथ ऐसा अन्याय करना, इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर मेरे ख्याल से इससे बढ़ के और बहुत अन्याय। मैं तो कहती हूँ कि क्राइस्ट को भी लोगों ने क्रूसिफाई कर दिया, इसका शरीर नष्ट कर दिया, तो इसकी बात। लेकिन जो अपनी माँ की इस तरह से अवगति करते हैं और अपमान करते हैं, वो अपनी कुंडलिनी को खो देते। इतना ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक ये माँ सुप्ता अवस्था में पड़ी है। ऐसा करने से सिर्फ उसका क्रोध उठता है, और वो ये जो दो बाजू में नाड़ियां दिखाई हैं, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पे नाचता है। उसकी गर्मी के कारण उनसे नाचता है, कूदता है, चिल्लाता है, चीखता है। इतना ही नहीं, उसके बदन पे फीसी आ जाती है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंडलिनी को हाथ लगा। ये वही लोग कहते हैं जो स्वयं प्रेम को नहीं जानते, जो माँ का पवित्र। वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस अबोध बच्चे के स्वभाव को नहीं पहचान सकते जो उन्हें होना। इस तरह की बातें वही लोग समझाते हैं जो स्वयं कुछ न कुछ गलत रास्ते कर रहे हैं और दुनिया को भरमाना चाहिए। जैसे राक्षसों की योनि के लोग होते हैं, जो राक्षस योनि के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे ही व्यभिचार कर करके और ये योनि प्राप्त की, और वही आपको ऐसी व्यभिचार की बातें सिखाते हैं कि अपने माँ पर सेक्स ला दिए। सेक्स को आप समझिए, सेक्स तो आपके शरीर की
जैसे कि एक घर में मोरी होती है, उस तरह से आउटलेट है, मोरी है। उस मोरी पे, मोरी के पास ही मतलब मोरी के रास्ते पर ही उन्होंने श्री गणेश को दिखाया कि कहीं उधर से कोई इधर आ न जाए। और लोग उल्टा काम करते हैं, सारे लोग ये उल्टा ही काम कर रहे हैं। और इसीलिए आप जहां जहां पढ़ते हैं ऐसे ऐसे कुंडलिनी जागृत होती है, उसका बड़ा बड़ा नाम दे रखा। अभी मेरे ध्यान में कितने ही लोग ऐसे आते हैं, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको ये कुंडलिनी जागृति किसने का। अब वो कहते हैं हमारी कुंडलिनी जागृति, कहते हैं कि 5 बजे बराबर आपकी जागृति हुई। अब सोचना चाहिए कि भगवान के पास क्या घड़ी है कि वो 5 बजे आपकी जागृति करेंगे? ये तो कोई जीवंत चीज है जो स्पॉन्टेनियसली, सहज में ही आप में जागरूक होती है और प्लावित होती है। जैसे कि एक फूल है, वो फल हो जाता है। हम कभी ऐसा कह सकते हैं साहब ये फूल है, ये 5 बजे फल हो जाए, ऐसा कोई कह दे? इसी तरह की बात है कि हम कुंडलिनी 5 बजे आपकी जागरूक कर दें। ये सब स्मशान की प्रेत की आदि लोग होते हैं, जिनके बारे में कल बताऊं, लेकिन आज जो है वो मंगल की बातें करें। इस कुंडलिनी को उठाने से पहले श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, करते ही हैं और करना चाहिए। इसमें धर्म अधर्म की कोई बात नहीं। श्री गणेश कोई हिंदुओं का ठेका नहीं। हिंदू अपने को बहुत समझ रहे होंगे कि हम श्री गणेश के ठेकेदार हैं। अभी मैं वहाँ गई थी पूना में, तो वहाँ बहुत ब्राह्मणों ने मेरे विरोध किया और कहा कि इनको हम यहाँ भाषण नहीं देने देंगे, ब्राह्मण। तो मैंने कहा आप में से जो ब्राह्मण है मेरे सामने, मैं देखना चाहती कौन ब्राह्मण। सब आके यूं 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 थर थर कांपने लगे। मैंने कहा क्या ये क्या? पहले आप शक्ति हैं क्यों ना? मैंने कहा अगर मैं शक्ति हूँ तो फिर मैं यहाँ भाषण दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती? कहने लगे कि नहीं, हमें तो ये विश्वास नहीं था, पर हम बैठे। उसके बाद जब वो बाहर हो गए तो अब हंस हंस के बताते हैं कि किससे हम बेवकूफ। ब्राह्मण है कौन? जब तक आप दूसरे नहीं हो जाते, जब तक आप दूसरे नहीं हो जाते, जब तक आपका किस से बर्थ नहीं होता, तब तक आप ब्राह्मण। ऐसे तेहरान में हम गए थे तो वहां भी मुल्लो और लोग आए और कहने काफिर है और इनको हम हर जगह बेकार नजर आते हैं सारे धर्म वालों, इनको इनकी बात से बच जाओ, ये तो नमाज पढ़ा रहे हैं सबको। हमने कहा हम नमाज ही पढ़ा रहे हैं, समझिए। कल हम मुसलमान, मैंने कहा मुसलमान का मतलब, मुसलमान का मतलब है जो फिर से पैदा हुए। आप हुए? कल हाँ हुए। हमने कहा बैठी तरह हमारे सामने नमाज पढ़े। नमाज तो पढ़ा गया, उनकी हालत ऐसे ऐसे होने लगी। मैंने कहा यही आप मुसलमान हैं जो मेरे सामने 2 मिनट भी आप हाथ नहीं कर पाते, आपकी आंख भी बंद नहीं हो पाती, आप आंख बंद करते तो आपकी आंख भी लपक रही। कहते आप तो जादू करें। मैंने कहा जादू करें, मंत्र करें, आप में अगर मुसलमानियत है तो आप रोक लीजिए। ऐसे ही धर्म के नाम पर कोई ठेका मारकर बैठ नहीं सकते, इसकी अथॉरिटी किसी को नहीं है। जब तक धर्म को जाना नहीं, तभी तक किसी के झंडे लगाने से कोई नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान में कोई आकर झंडा मार दे, सब मेरा ही है। हिंदुस्तानी की पहचान है, ऐसे ही धार्मिक आदमी की पहचान। एक बार अंग्रेज, अवसर तो वही बात है, लेकिन एक बार एक अंग्रेज ने मुझे चोट की कि हिंदुस्तानी की क्या पहचान है। हिंदुस्तानी बड़े अपने समझते हैं वो, पहले हिंदुस्तानियों की क्या पहचान? मैंने कहा बड़ी अच्छी आसान पहचान है, हिंदुस्तानी पहचाना और एक अंग्रेज पहचाना तो बताती हूँ। पहले क्या पहचान? मैंने कहा एक हिंदुस्तानी की गले में आप हार पहना दीजिए, वो इन सीने में उतार। लेकिन अंग्रेज से आपने पहना तो दिन भर वो पहन के घूमेगा, रात को आपने खाने पे बुला तो फिर पहन के आएगा। सीधा सहस्रार पर रखिए। अपने अटेंशन को तालु भाग पर रखिए, सहस्रार। दोनों हाथ माता जी की ओर, चित्त तालु भाग पर ध्यान में बैठे।
धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमद एक चरणों को देखें। प्रणाम करें। आरती के लिए खड़े हो अपनी जगह। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी,
संत जनों की धरती है भारत माता। इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, होय सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो
बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करें। श्री माता जी आंखें बंद, चित्त सहस्त्रार पर। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। धीरे से कुंडली चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी।